नमस्कार साथियों। साथियों, जब हम कल बात कर रहे थे आपसे कि जो पाठ्यक्रम के जो अनुकूलन के तमाम सिद्धांत हैं, करिकुलम एडेप्टेशन की तमाम बात आपसे कर रहे थे, जिसमें कल हमने आपसे बात की थी कि किस तरह से हम बच्चों को अनुभव अलग अलग सिद्धांतों के आधार पे देते हैं। तो सबसे पहले कोशिश इस बात की जाती है कि हम डुप्लिकेट कर पाएँ अपनी बातों को, मतलब ठीक वही अनुभव जो कि सामान्य दृष्टिवान विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं, वे ही अनुभव सेम या सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जब हम अपने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी दे पाते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि वी हैव डुप्लीकेटेड द एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम डुप्लीकेट कर पाया है। लेकिन मैंने आपसे थोड़ा और इस विषय पर बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं ये कहूँगा कि सिद्धांत और भी हैं और उनकी आवश्यकता कब और कैसे पड़ती है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे कि कई बार आप उस करिकुलर जो तमाम कंटेंट है उसका हम डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वी आर अनेबल टू डुप्लीकेट द एक्सपीरियंस, तब हम कुछ और विधियों पर विचार करते हैं। और उनमें एक अगली विधि है जिसको कि हमने नाम मॉडिफिकेशन का दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन को हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, और रूपांतरण का मतलब है कि जब हम किसी कंटेंट का रूप अंतर कर दें, रूप अंतर करके जब हम विद्यार्थियों के सामने पहुंचाएं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखें, जब आप ठीक हमारी जो पठन पाठन की सामान्य जो विधियां हैं, उन सामान्य विधियों से जब अपने आप को अयोग्य पाते हैं, जब हम उसको बच्चों को अपनी बात को बता पाने की स्थिति में नहीं पाते हैं, तब हमें इन सिद्धांतों का, पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। और हमें हो सकता है कि उस वस्तु विशेष का रूपांतरण करना पड़े। उदाहरण से बात स्पष्ट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत सी सोशल साइंस में बच्चों को मैप रीडिंग करवाते हैं। अब मैप रीडिंग, बाज़ार में मैप्स बहुत ही उपलब्ध हैं, किताबों में मैप्स बने हुए होते हैं। उन मैप्स को बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं वो देख नहीं पाते, तो ऐसे में हम उन मैप्स को रूपांतरित कर देते हैं, उन नक्शा मानचित्र जो है उसको रूपांतरित कर देते हैं। और रूपांतरण के लिए उसी मैप में आपको मालूम है कि हम किस तरह से धागे वगैरह चिपका के, है ना, उसको थोड़ा सा एम्बॉस्ड या स्पर्शीय जिसे कहते हैं, उभरा हुआ बना लेते हैं, ताकि हमारा विद्यार्थी उसको आसानी से छू कर समझ सके। तो ये आपने क्या किया, एक रूप अंतर कर दिया, ये रूपांतरण कर दिया। और भी तमाम आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब ख़ास बात है कि इन बच्चों के संग जब हम काम करते हैं, तो मेन हमारा काम होता है कि जितने भी पाठ्यक्रम में दृष्टिमूलक अनुभव हैं, विजुअल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, विजुअल आइटम्स जितने भी हैं, उन सभी को हमने अदृष्टिमूलक अनुभवों में बदलना होता है, नॉन विजुअल एक्सपीरियंसेस, है ना, विजुअल आइडियाज़ इनटू नॉन विजुअल एक्सपीरियंसेस या एक्सेसिबल फॉर्मेट के एक्सपीरियंसेस में बदलना होता है। ऐसे अनुभव गम्य उदाहरणों से आपको बात समझानी होती है, जो कि वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उस बात को समझ सकें। ख़ासतौर से दृष्टिबाधित बच्चों की यदि बात मैं कर रहा हूँ, तो वो सुनकर या छूकर उस बात को समझ सके। तो जैसे मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी किस तरह से जाएगा, ये देना चाहते हैं किसी दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, तो आप उसके लिए भी एक मानचित्र बना देते हैं। भाई ये इस तरह का मानचित्र, दिशा वगैरह उसमें देके और दूरियां दर्शाते हुए आप किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। लेकिन ये जो दृष्टिमूलक मानचित्र है, ये फिर से हमारे बच्चे के काम का नहीं होगा। इसी को मान लीजिए हम एक ऑडिटरी फॉर्मेट में ले आएँ, ऑडिटरी माने कि श्रवणीय रूप में ले आएँ, और उसमें हम एक कैसेट या सीडी में रिकॉर्ड कर दें कि भाई इस जगह से इस जगह तक आप कैसे जाओगे, है ना। तो आपने क्या किया, उस मानचित्र का रूप अंतरण कर दिया। पहले वो विजुअल था, फिर आपने टैक्टाइल या ऑडिटरी बना दिया। तो कुल मिला के आप जब अपनी
जो विषय वस्तु है जो आप बच्चों को पढ़ाना बताना चाहते हैं उसके रूप को अंतर कर देते हैं, उनके रूप के अंतर कर देते हैं और बच्चों को समझा पाते हैं आप, तो इस सिद्धांत को रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो ये सिद्धांत नंबर 2 है जिसकी हमने बात शुरू की हुई है। कल हमने आपसे डुप्लीकेशन की बात की थी, आज मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में और भी हमारे पास 2 सिद्धांत हैं, उनकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो एक समय में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो हमको आपको समझने में। इस तरह के उदाहरण हमारे आपके सामने रोज़ाना प्रस्तुत होते रहते हैं और हम और आप सभी ये बात जानते हैं कि किस तरह से बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपनी सुबुद्धि का प्रयोग करते हुए हम तमाम अनुभवों के रूप को बदल कर बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये बात है। धन्यवाद, नमस्कार, आपके प्रश्नों का स्वागत है।